तो बच्चों हम देखेंगे क्या है, हार्ट है ना, जिसको दिल कहते हैं। हाँ, जब हम लोग कोई बच्चा दिल लगाता है तो दिल कैसे बनाता है, प्यार वाला दिल ऐसे होता है ना, लेकिन ये प्यार वाला दिल ना है, ब्लड सर्कुलेशन वाला दिल है, समझ गए। दिल टूटता है क्या सर? हाँ टूटता है ना, इसको पटक देंगे तो दिल टूट भी जाएगा ना। तो दिल को तोड़ना नहीं है, लगाना है। कैसे लगाएंगे भाई, इसको निकाल दिए, अब दिल लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया दिल लगाना। तो अब समझेंगे सर्कुलेशन ना, कि भाई इसमें ब्लड कहाँ से कैसे जाता है और कैसे आता है। और एक पेट के अंदर के बच्चा का दिल, उसको बोलेंगे फीटस, फीटस का दिल और एक एडल्ट का दिल, दोनों में क्या अंतर है ना, बहुत सारा अंतर है, तो उस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लें। जैसा कि बताया कि इसमें दो गो वेना केवा आता है, एक इन्फेरियर वेना केवा, एगो सुपेरियर वेना केवा। इन्फेरियर मतलब नीचे, नीचे से जो वेन आया ना, वेना केवा मोटा वाला, वो आकर के यहाँ से अंदर चला गया। और सुपेरियर मतलब, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से जो वेन आया वेना केवा, वो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों जाकर के कहाँ मिला, अब इसको निकाल कर देखेंगे। तो दोनों आकर के मिला है आपको राइट आर्ट्रियम में ना, राइट आर्ट्रियम में आकर के मिला सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा। राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद में अब फिर दिल तोड़ेंगे इसको, काफ़ी मजबूत दिल का है। चलो, मजबूत दिल भी टूट जाता है ना। चलिए इसको निकाल लिया। तो इन्फेरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा ब्लड कहाँ लाया, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू आ गया ना। अब ट्राइकस्पिड वल्व भी अपने पास ये ब्लड नहीं रखेगा ना, ये क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करके देखिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा इसको लगा लें। अब इसको लगा लिए। अब ये है आपको पल्मोनरी आर्टरी ना। हालांकि एक बहुत बड़ा इसमें गलती किया है कि नीचे वाला दोनों को रेड से पेंट कर दिया है, जो कि आपका राइट साइड जो चेम्बर रहेगा वो रेड से रहेगा, लेफ्ट साइड जो रहेगा वो ब्लू रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला में शुद्ध रहेगा, जो लाल से पेंट रहेगा। अब यहाँ पे फिर से समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है। राइट साइड मेरा ब्लड कहाँ से आया, सुपेरियर वेना केवा से और इन्फेरियर वेना केवा से। वो ब्लड था कैसा, अशुद्ध था, तो वो कलर उसका कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। इस टाइप का कलर इसका होना चाहिए था, ये दोनों चेम्बर का ना, जो कि गलती किया है। और लेफ्ट साइड में ब्लड आता है शुद्ध होकर के, तो वो होगा रेड, तो यहाँ इसको रेड रखेंगे और इसको रेड रखेंगे। हाँ, तो यहाँ चलते हैं। ब्लड आ गया राइट आर्ट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू। अब यहाँ से पंप करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एक लेफ्ट गया और एक राइट गया। ये कहाँ लेकर के गया, दोनों साइड लंग्स में ना। दोनों साइड लंग्स में जाने के बाद CO2 वहाँ छोड़ देता है और O2 अपने साथ मिक्स करके लाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। वेन क्यों नाम उसको रखे, क्योंकि दिल के पास जो ब्लड ले जाता है ना उससे वेन कहते हैं, और जो दिल से दूर ले जाता है उसको आर्टरी कहते हैं ना। एक्सेप्शन है इसका कलर का सिर्फ। तो अब यहाँ से दो गो किस साइड हुआ, राइट साइड से, राइट साइड से दो अम्बिलाइकल सॉरी राइट साइड से दो पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड लेकर के आया, और लेफ्ट साइड से भी दो पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड लेकर के आया। कहाँ पर लेकर के आया, फिर दिल तोड़ेंगे। चलिए दिल
निकल गया। कहाँ लेकर के आया? तो ये दोनों लेकर के आया लेफ्ट आर्ट्रियम में ना। लेफ्ट आर्ट्रियम में अब कैसा ब्लड हो गया मेरा? शुद्ध हो गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को किसके थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब बाइकस्पिड वाल्व में जब आया तो ये भी अब अपने पास नहीं रखेगा ना। बाइकस्पिड थ्रू आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब शुद्ध ब्लड है, ये भी अपने पास नहीं रखेगा, फिर पंप करेगा। तो यहाँ आप ओपनिंग देख रहे हैं, है ना ओपनिंग। ये है आपका एसेंडिंग आयोटा। अब आयोटा को समझेंगे, जो दिल से खून अब बाहर ले जा रहा है। यहाँ से चला इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू चला ना। ये क्या है? नीचे से ऊपर गया तो एसेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। अब फिर यहाँ से पीछे के, दिल से पीछे से एक आयोटा नीचे की ओर जाता है, उसको बोलते हैं इन्फेरियर आयोटा ना। तो अब आयोटा में आने के बाद क्या होता है कि आर्च ऑफ आयोटा अब इसको यहीं से दिल को सप्लाई दे देगा। इसके पीछे से, हालांकि इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी मतलब हार्ट, कोरोनरी मतलब हार्ट। तो राइट कोरोनरी सप्लाई दे दिया और लेफ्ट कोरोनरी सप्लाई दे दिया, 2 गो आर्टरी पीछे सप्लाई दिया। अब बाकी 3 गो ऊपर गया है, तो 3 गो ऊपर गया है, तभी तीनों को पहले समझेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। यहाँ से एक चला, नाम रखे इसको ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। अब आगे चल के 2 भाग हो जाएगा। राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गया, इसमें 2 भाग हो गया, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन क्या करेगा? ये बांह में और छाती में सप्लाई करेगा। सबक्लेवियन क्लेविकल बोन के पास निकला, इसलिए सबक्लेवियन नाम उसको रखे ना। और इसका दूसरा जो भाग निकला वो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से इसके बगल से वो जाकर के ब्रेन को सप्लाई कर दिया। पहला काम खत्म। पहला में 2 भाग हुआ, दूसरा में इसके कोई भाग नहीं बटा, एक ही चला है ना। और इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ना। इसमें गया और ये लेफ्ट साइड से ब्रेन में जाके सप्लाई किया। ब्रेन में 2 को सप्लाई किया, राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब इस तीसरा का समझ लें। तो ये तीसरा जब है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। था 3, बन गया 4। कैसे कैसे? तो 2 सबक्लेवियन और 2 कॉमन कैरोटिड। क्लियर? तो ये हो गया आर्च ऑफ आयोटा। तो अब हम समझ रहे थे सर्कुलेशन। सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा, ब्लड लाया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल को भेज दिया किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब राइट वेंट्रिकल ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज दिया दोनों साइड लंग्स में, दोनों साइड लंग्स में O2 लेने के बाद, CO2 छोड़ने के बाद फिर वापस आया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। किस में आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। लेफ्ट आर्ट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा किसके थ्रू? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा, एसेंडिंग आयोटा है, यहाँ से जब चला, देखिए यहाँ से जब चला तो इसके थ्रू आर्च ऑफ आयोटा बनाया और फिर पीछे की ओर पोस्टीरियर वेना केवा बनते हुए इन्फीरियर वेना केवा नीचे चला गया। सॉरी, एसेंडिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा ना। और ये 3 आर्टरी के बारे में समझ लिए, ठीक है। तो ये हुआ किसका सर्कुलेशन? एडल्ट का। एडल्ट मतलब छोटा बच्चा, अभी जन्म के बाद, ऐसा समझिए ना, जन्म के बाद ना। अब जन्म से पहले चलेंगे, जब बच्चा जन्म न लिया है ना, तो जन्म न लिया है तब इसमें हट में क्या चेंजिंग रहता है उसको समझेंगे। मात्र 3 चेंजिंग है, ठीक है। क्या क्या चेंजिंग है?
सबसे पहले हमारा राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक ओपनिंग रहता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। ठीक है, एक ओपनिंग हुआ। दूसरा एक ओपनिंग रहता है ये वाला, इसमें देखिए हल्का सा निशानी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में एक ओपनिंग है, इसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसस, डक्टस एट्रियोसस। दूगो हो गया। तीसरा चेंजिंग आपको कहाँ मिलेगा, तो जब प्लासेंटा से ब्लड चलता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, तो वो आकर के इन्फीरियर वेना केवा में जाकर के मिलता है, उस ओपनिंग को बोलते हैं डक्टस वेनोसस। क्लियर? तो ये 3 गो एक्स्ट्रा चेंजिंग है। ठीक है, माँ का ब्लड आया प्लासेंटा में, वहाँ से फीटस ब्लड न्यूट्रिशन लेने के बाद में फीटस का ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू चला, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड में था आपको अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन में शुद्ध ब्लड था, वो लाया इन्फीरियर वेना केवा को दिया, इन्फीरियर वेना केवा में कहाँ पे मिला, उसका नाम है डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा में आ गया, फिर अब एडल्ट जैसा चलेगा, फिर राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में एक ओपनिंग है जिसका नाम है फोरामेन ओवल ना, वहाँ पे ब्लड दोनों मिक्स हो गया, शुद्ध अशुद्ध दोनों मिक्स हो जाता है। अब बाकी प्रक्रिया सेम है, फिर पंप करेगा, लंग्स में जाएगा, हालांकि लंग्स उस समय फंक्शन में नहीं रहता, इसलिए ब्लड वहाँ से फिर रिटर्न वेन के थ्रू वापस आ जाता है, एडल्ट में जैसे होता है सेम। दूसरा यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसका नाम है डक्टस एट्रियोसस ना। तो बस यही हुआ, आपको जो जन्म ले चुका है उसके हट में और जो पेट के अंदर बचा है फीटस है उसके हट में, अंतर यही है। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सीखे चेम्बर 4 ना, और यही एक्सेप्शन है कि ये आपको अशुद्ध ब्लड ले जाता है, लेकिन इसका नाम रखे हैं आर्टरी, इसलिए नाम रखे हैं क्योंकि ये दिल से दूर ब्लड ले जाता है। जो दिल के पास ब्लड ले जाए उसे वेन कहते हैं, और जो दिल से दूर ले जाए उसको आर्टरी कहते हैं। चलिए।